बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। खासकर भैया बात करेंगे हम बहारिया मकई के अंदर यूरिया खाद के इस्तेमाल के हवाले से कि यूरिया खाद बहारिया मकई के अंदर हमें किस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए और किस वक्त जो है वो हमें आखिरी एप्लीकेशन जो है वो यूरिया की करनी चाहिए। तो खासकर भैया इस हवाले थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर से करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भैया बहारिया मकई की इस वक्त काश्त मुकम्मल हो चुकी है। हमारे काश्तकार हज़रात उसका फर्टिलाइज़र प्लान कर रहे हैं। आपको पता है कि यूरिया खाद जो है वो ज़ाया ज़्यादा होती है और हमारी फसल को कम मिलती है। इसका जो है वो मुनासिब और एक बेहतरीन तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो खासकर भाइयों बहारिया मकई के अंदर यूरिया खाद का स्टार्ट हम उस वक्त करते हैं जब हमारी मकई 5 इंच की हो जाए। तकरीबन उस वक्त V5 स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी होती है। 5 पत्ते जो है वो बना रही होती है। 5 पत्ते जब बन जाते हैं उस वक्त हमारी मकई की फसल को यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम यूरिया खाद जो है वो हर पानी के ऊपर जो है वो करते रहेंगे जब तक हमारी मकई टसलिंग स्टेज तक ना पहुंच जाए। जब हमारी मकई टसलिंग स्टेज तक पहुंच जाएगी हम उस वक्त लास्ट यूरिया की एप्लीकेशन करेंगे। उससे पहले हम कोई भी पानी है वो खाली नहीं लगाएंगे। हर पानी के साथ थोड़ी बहुत यूरिया हम इस्तेमाल करते रहेंगे। याद रहे अकेला यूरिया हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से जब तेज़ धूप हो, सूरज की रोशनी ज़्यादा हो, दर्जा हरारत दिन का ज़्यादा हो जाए, उस वक्त तो यूरिया जब हम इस्तेमाल करेंगे, अकेला यूरिया इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदे कम मिलते हैं क्योंकि धूप के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारी यूरिया ज़ाया ज़्यादा होती है, हमारे पौधे को कम मिलती है। तो इसलिए जो है वो हम यूरिया के साथ पहली यूरिया जब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस वक्त जिंक का इस्तेमाल करेंगे। अगले पानी के ऊपर जब हम यूरिया का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसके साथ हम सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे। जब उससे अगली यूरिया हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ पोटाशियम ह्यूमेट का आप इस्तेमाल करें। जब हम टसलिंग स्टेज के ऊपर लास्ट यूरिया देंगे तो उस वक्त आप यूरिया के साथ SOP का इस्तेमाल करें। SOP वाटर सॉल्युबल जो पोटाश होती है मार्केट के अंदर वो मिल रही होती है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से एक तो हमारी मकई की फसल को मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल जो है वो मिल जाएगा, मुतवाज़न खुराक उसको मिल जाएगी और इसी के साथ जो हम साथ में दीगर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, सल्फ़र है, जिंक है, पोटाशियम ह्यूमेट है या SOP है, उससे हमारी यूरिया की अफादियत बढ़ जाएगी। इसलिए जो है वो हम अगर इस तरीक़ाकार से अपनी मकई की फसल को यूरिया की एप्लीकेशन करते हैं तो हमें बर वक्त बेहतरीन नताइज मिलते हैं। तो खासकर भाइयों इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा इन्फॉर्मेशन हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।